करेंगे उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है, एक बीकर की आवश्यकता है, 2 कैंडल या हम इसकी जगह 1 कैंडल भी ले सकते हैं। और इसमें हमने लिया है पानी, पानी में हमने डाल दिया है कलर, इसकी वजह से इसका रंग आपको रेड दिखाई दे रहा है, इसका कलर आपको रेड दिखाई दे रहा है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, कैंडल को इस तरह से यहाँ पे जला देते हैं। ठीक है, 1 कैंडल से भी हो जाता है यहाँ पे, लेकिन हम अभी 2 कैंडल का यूज कर रहे हैं। देखो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 कैंडल को रख दिया है। ठीक है, अब आप नोटिस करना बेटा हो क्या रहा है, ठीक है ना, आप नोटिस करेंगे कि हो क्या रहा है। जैसे मैं इस बीकर को इसके ऊपर रख देता हूं तो आप नोटिस करना कि हो क्या रहा है। देखो क्या हुआ, हाँ मोमबत्ती बुझ गई, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा, पानी कहाँ की ओर आ गया, ऊपर की ओर आ गया। ऐसा क्यों हुआ, पानी ऊपर की ओर गिलास में क्यों चढ़ गया, किसकी समझ में आ रहा है? हाँ बता मानसी बता रही है, बताओ बेटा आप बताओ। सर क्योंकि जो बाहर था वो अंदर ही गिलास के अंदर रह गया, फिर पानी। अच्छा ठीक, और कोई सोचो बेटा, सोचना ही तो साइंस है ना। देखो पानी जबकि बेटा नीचे पानी में क्या ग्रेविटी लगी होगी, नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स लगा होगा नहीं इसमें, लगा होगा ना। पानी को तो नीचे रहना था, पानी जबरदस्ती ऊपर की ओर आ गया। देखो हमने कोई फोर्स भी नहीं लगाया उसमें, फिर भी पानी कहाँ की ओर आ गया, ऊपर की ओर आ गया। ऐसा क्यों, दिखाई दे रहा ना बेटा आपको, यहां तक पानी आ गया, देखो दिखाई दे रहा ना। तो ऐसा क्यों, देखो बेटा ऐसा इसलिए होता है कि जब एयर गर्म होती है तो क्या होती है, फैलती है, एक्सपेंड होती है। तो अभी क्या हुआ, जब हमने कैंडल को यहाँ पे जलाया और उसके ऊपर में क्या रख दिया हमने, बीकर रख दिया, तो उसके अंदर एयर होगी ना, वो एयर क्या हुई, गर्म हुई, कैंडल से वो एयर क्या होगी, गर्म होगी। और उस एयर जब भी एयर गर्म होती है तो कहाँ की ओर जाती है, ऊपर की ओर। तो यहाँ की टोटल एयर कहाँ की ओर आ गई, ऊपर की ओर आ गई। तो नीचे तो खाली स्थान होगा, तो खाली स्थान तो रह नहीं सकता है, तो उस खाली स्थान को भरने के लिए क्या आ गया, यहाँ पे वाटर आ गया ऊपर की ओर। ठीक है, क्योंकि यहाँ की एयर कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। क्यों गई ऊपर, क्योंकि हमने अंदर कैंडल को जलाया, कैंडल से एयर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, और जब भी एयर गर्म होगी तो वो क्या होती है, फैलना शुरू हो जाती है। ठीक है, कक्षा 7th में बेटा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज पढ़ा है ना हमने, पढ़ा है ना। तो आपने देखा होगा जो कोस्टल एरिया होते हैं, जो समुद्री या तटीय एरिया क्षेत्र होते हैं, वहां पे होता क्या है कि दिन के समय वहां पे क्या चलती हैं, सी ब्रिज चलती है। होता है जैसे कि सनलाइट ऊपर से आती है तो अब वहां पे पृथ्वी भी गर्म होती है, जो लैंड है वो भी गर्म होगी और पानी भी गर्म होगा। लेकिन पानी की तुलना में जो लैंड है वो क्या हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है। वो क्या हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाएगी। अगर वो जल्दी गर्म हो जाती है तो वहां की एयर कहां की ओर चली जाएगी, ऊपर की ओर चली जाएगी। और वहां पे उस खाली स्थान को भरने के लिए समुद्र की एयर कहां से आएगी, लैंड की ओर आएगी। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सी ब्रीज। तो सी ब्रीज कब चलते हैं, ड्यूरिंग द डे, डे के समय चलते हैं, हमने पढ़ा है ना, डे के समय चलते हैं। और जस्ट उसका उल्टा नाइट में क्या होता है, दोनों गर्म थे, सनलाइट की वजह से पानी भी गर्म था और हमारी लैंड भी गर्म थी। अब दोनों में ठंडा कौन पहले होगा, पृथ्वी क्या हो जाएगी, ठंडी जल्दी हो जाएगी। नाइट में क्या होगा, पानी तो गर्म है, किसकी तुलना में, पृथ्वी की तुलना में, यानी कि लैंड की तुलना में। तो जो पानी के ऊपर की एयर है वो गर्म होकर कहाँ की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। और जो लैंड की एयर है वो कहाँ की ओर जाएगी, उस खाली स्थान को भरने के लिए लैंड से कहाँ की ओर जाएगी, समुद्र की ओर। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। लैंड ब्रीज कब चलती है, नाइट में, ठीक है ना। और सी ब्रीज कब चलती है, डे। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं बेटा, जब भी हम लोग एयर को गर्म करते हैं तो एयर क्या हो जाती है, फैल जाती है, यानी कि ऊपर की ओर उठती है। तो इसलिए यहाँ पे जो पानी है हमारा इस तरह से गिलास में या हमारे बीकर में ऊपर की ओर चढ़ गया। ठीक है, थैंक यू।